Good morning, dear students. We studied about the morphology of plant, in which we studied the root, stem, leaf, flower, and today's topic is the fruit. So, first of all, the fruit is a characteristic feature of the flowering plant. फल की आवश्यकता क्यों पड़ी? हर पौधा ये चाहता है कि मेरे बीज जगह जगह पर फैलें और अपने बीजों को यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर यूनिवर्सल होने के लिए, क्योंकि उस पौधे को ये लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने डीएनए को इस धरती पर बनाए रखने के लिए, अपने डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को बीज के रूप में फल के अंदर रखकर गिफ्ट देता है। वो किसे? जो सीड डिस्पर्सल करते हैं, जो फ्रूट खाते हैं और बीजों को ज़मीन में इधर उधर फैला देते हैं। जैसे हम रोडेंट्स की बात करें जिसमें गिलहरी चूहे आते हैं। अब गिलहरी क्या करती है? उस फल को, मूंगफली है या कोई दूसरा है जिसके अंदर बीज भी है, वो सर्दियों में अपने भोजन के लिए जगह जगह पर छोटे छोटे बीजों को, फल सहित बीजों को मिट्टी में गड़ा देती है और ये उम्मीद करती है कि मैं सर्दी के दिनों में इनको वापस प्राप्त कर लूँगी। लेकिन कुछ बीज वो खा लेती है और कुछ नहीं खा पाती। जो नहीं खा पाती वो बीज पहले से ही ज़मीन में दबे हुए हैं। जैसे ही बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिरती हैं और एक नन्हा सा पौधा विकसित होता है, बाद में पेड़ में। इस तरह आप देखेंगे कि अपने सीड को डिस्पर्सल करने के लिए पेड़ रिवार्ड के रूप में फल प्रदान करते हैं, फलों का रस प्रदान करते हैं। सो द फ्रूट इज ए मैच्योर राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या है? ओवरी है। जब भी मैच्योर होता है तो ये जो ओवरी है, ये हम पढ़ेंगे, इसमें आप देखेंगे ये जो ओवरी है, ओवरी फ्रूटी है। यानी पहले जिसे हम ओवरी कहते थे, बाद में वो कहलाने लगेगा फ्रूट क्या कहेंगे। और जो ओव्यूल है, वो ओव्यूल क्या हो जाते हैं? कन्वर्टेड हो जाते हैं इनटू सीड, और ओवरी कन्वर्टेड हो जाती है फ्रूट, है ना? अच्छी बात। तो मैच्योर ओवरी को ही फ्रूट कहा जाता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली चीज़ है। फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है बायोलॉजी की, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, द फ्रूट व्हिच आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब फ्रूट की बात कर लेते हैं। फ्रूट में क्या क्या होता है? फ्रूट में एक सबसे बाहर की बाल होती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। जनरली आम जब भी हम खाते हैं तो ये जो पेरिकार्प है, या कह सकते हैं जिसको एपिकार्प है, इसको निकाल के छिलके को बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मीजोकार्प, मिडिल पोर्शन को मीजोकार्प कहते हैं। मीजोकार्प फलों आम में ये खाने वाला हिस्सा है, मीजोकार्प, इसको खाया जाता है। और अंदर वाला हिस्सा कहलाता है एंडोकार्प। आम की गुठली के ऊपर का हिस्सा एंडोकार्प कहलाता है, इसको नहीं खा सकते। तो आम में खाने वाला हिस्सा कौन सा है? सिर्फ मीजोकार्प है। वही नारियल की बात करें तो नारियल में क्या होता है? नारियल में भी मीजोकार्प खाया जाता है, एंडोकार्प भी खाया जाता है। ठीक है। नारियल का जो पानी है वो एंडोकार्प है ये। ठीक है। और जो ये हिस्सा खाते हैं हम कर्नेल को, ये उसका मीजोकार्प है। और एपिकार्प जो है वो इसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसको नहीं खाया। तो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स हैं। यहाँ आपको एनसीईआरटी में 11th क्लास में केवल 2-3 चीज़ें बताई गई हैं कि फ्रूट्स क्या है? मैच्योर ओवरी है। मैंगो में कौन कौन से हिस्से खाया जाता है? मीजोकार्प को खाया जाता है। कोकोनट में किसको खाया जाता है? एंडोकार्प और मीजोकार्प दोनों को खाया जाता है। यदि फ्रूट के अंदर, जैसे ये बात करें मैंगो और कोकोनट की, तो इन फ्रूट्स को ड्रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रूप। और जितने भी फल जामुन के जैसे हैं उनको बेरी कहा जाता है। कौन से फ्रूट कहलाते हैं वो? बेरी। जैसे स्ट्रॉबेरी, रेसपबेरी। जामुन का नाम क्या है? गूसबेरी। तो इस तरह से ये फल कहलाते हैं बेरी। और आम और नारियल जैसे ये फल कहलाते हैं ड्रूप। अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि द डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी आर कॉल्ड वन सीड।
कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही बीज होता है, जैसे कि आम और नारियल। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर कई बीज होते हैं, जैसे कि अनार। सही। तो अनार को हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पिलरी ओवरी। मोनोकार्पली कौन कहलाएंगे? मैंगो, क्योंकि एक ही गुठली है उसके अंदर, एक ही बीज है, तो मोनोकार्पिलरी ओवरी। और मल्टी कार्पिलरी कब कहलाएगा? मल्टी कार्पिलरी कहलाएगा ये पोमग्रेनेट्स, क्योंकि एक ही फल के अंदर अनेक बीज हैं। इस तरह से ये मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी कहलाएंगे। इसके बाद हम जो है फ्रूट्स के बारे में हम पढ़ चुके, अब हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।